वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट पर। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके आने वाले आगे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। देखिए, 2 है, फिर 3 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 39 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर क्या हो गया 1175 हो गया। तो क्या है इसमें रिलेशन, देखिए मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है तो मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 है, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद इसने 10 कर दिया, 10 के बाद इसने 39 कर दिया, 39 के बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क के बाद इसने 1175 कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझना। देखिए, 2 + 1 कितने हो गए तो 3 हो गए, 3 + 7 कितने हो गए तो सर 10 हो गए। 10 में अब कितने प्लस करें कि 39 आ जाए तो सर प्लस 29 हो गए। अब कितने प्लस होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना। तो ऐसा तो कोई रूल्स ही नहीं बनता है, ऐसे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम हो तो देखें, ये तो कैंसिल हो गया। तो ऐसे तो ये नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम 2 लिखो, उसके बाद तुम 3 लिखो, फिर क्या है 10 है, फिर 39 है, 39 के बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया और क्या कर दिया 1175 कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम अगर गौर से समझोगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 से 3 की तरफ चलिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और -1 कर दीजिए। कितने हो गए तो सर 2 दूनी 4, -1 3 हो गए। अब देखिए, तुम्हें क्या करना है, तो अब तुम 3 है, यहाँ पर तुम समझना इस क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, आगे जब तुम 3 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ गया और +1 कर दो, क्या हो गया सर 10 हो गया। फिर देखिए, 10 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए पहले 2 से, फिर 3 से, अब 10 को तुम 4 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो, कितने हो गए 39 हो गए। अब ये 39 आ गया दोस्तों। अब इस 39 को तुम, जब तुम 39 को कितने से, तो देखिए पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अब 5 से मल्टीप्लाई करो और देखिए यहाँ पर -1, फिर +1, फिर -1 और +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा। तो जब तुम 39 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर आएगा कितना 195। कितना आएगा, तो जब तुम देखिए 39 है, 39 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर समझिएगा बात को, 9 पंजे 45 होता है, तो ये 5 हो गया, और 3 पंजे 15 और 1 16 हो गया। तो ये कितना हो गया 195 हो गया। 195 में जब तुम +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर 196 हो जाएगा। और जब इस 196 को तुम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम मल्टीप्लाई 6 से करके -1 कर दोगे तो 1175 आ जाएंगे। तो ये 1175 हो गए। यहाँ पर हमें 1175 नहीं देखना, हमें 196 देखना है, जो अपना ऑप्शन में कहाँ नज़र आ रहा है तो ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। जो अपना 196 जो है नज़र आ रहा है, यही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की भी कोई परेशानी लगे इन क्वेश्चनों में या रीजनिंग में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए उसी तरह की उसी टॉपिक पर दोस्तों व्यवस्था कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 196 जो हो गया, ये 196 ये अपना क्या है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना तुम। देखिए, 625 और 6 में, सॉरी 215 और 6 में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो हम 8 में निकाल लेंगे। तो वो ही रिलेशन हमें सेम निकालना है प्यारे साथियों। तो 8 को तो तुम पहले क्रॉस मार दो, 8 को तो तुम निकाल ही नहीं सकते जब तक तुम्हें 6 और 215 का रिलेशन पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हें 215 का और 6 का रिलेशन पता चल गया तो तुम्हारे लिए 8 का रिलेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना तुम्हारे परेशानी आएगी। तो देखिए, अब हम करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले 6 देखिए, फिर इसने 215 कर दिया, फिर अनुपात इसने 8 कर दिया, फिर समानुपात इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब तुम देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है कि जब तुम 6 से 215 की तरफ जाओगे तो प्लस इसने कितने कर दिए तो सर इसने 209 कर दिए। तो 8 + 209 कीजिए, 8 में जब तुम 209 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे। तो सर हमारे यहाँ पर लगभग कितने आने चाहिए, तो लगभग यहाँ पर सर 217 के समथिंग आने चाहिए। मगर ऑप्शन में कहीं है क्या, ऑप्शन में 500 से नीचा होने का तो कोई नाम ही नहीं है। तो इस तरह से ये तो हमारा गलत हो गया। तो फिर हमारा अब क्या हो सकता है, तो तुम समझना इस क्वेश्चन को। देखिए, करते हैं इसको अपन सोल्व।
देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सॉल्व। देखिए 6 है, फिर 215 हो गया, फिर समानुपात 8 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखना इस क्वेश्चन को सर इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो तुम इस 6 को जब देखोगे तो जब तुम 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा सर 216 आएगा। इस 216 से 1 माइनस करोगे तो अपना क्या आ गया, तो 215 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब तुम इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 8 का क्यूब करना है। जब तुम 8 का क्यूब करोगे तो दोस्तों 512 आएगा। इस 512 में से जब तुम 1 माइनस करोगे तो तुम्हारा 511 आ जाएगा। और ये 511 जो तुम्हारा आ रहा है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 511 है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बस हमें और कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी वे में अपने रिलेशन को निकालना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए टाई है, गर्दन हो गया, समानुपात डबल क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जूते मोजे आएंगे, कमीज पैर आएगा, फीते का कपास आएगा, टोपी का सिर आएगा। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना कि जो टाई जो होती है उस टाई को किस लिए आप इस्तेमाल करते हो। तो सर गर्दन पे लगाने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जूते हैं उसके मोजे होते हैं, क्या गलत बात है। कमीज का पैर है, गलत बात है। फीते का कपास है, गलत बात है। टोपी है उसको आप किस लिए इस्तेमाल करते हो। तो सर हम टोपी को सर पर पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार हम टाई को गर्दन पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये ए ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बस हमें कुछ नहीं करना, अपने आंसर से मतलब है जो कि हमारा निकल कर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बस थोड़ा सा समझने की देर है। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझना शुरू कर दोगे तो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगी रीजनिंग, वरना तुम्हें बहुत ही टफ लगेगी। देखिए सबसे पहले देखिए इसने बी दिया है, उसके बाद इसने जी दिया है, उसने एन दे दिया और उसके बाद इसने डब्ल्यू दे दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये मिसिंग नंबर बताना है कि इसमें आगे क्या आएगा। देखिए बी कितने पे आता है, 2 पे। जी कितने पे आता है सर, 7 पे। एन कितने पे आता है सर, 14 पे। और उसके बाद डब्ल्यू कितने पे आता है, तो देखिए 20 पे टी हो गया, 21 पे यू हो गया, 22 पे वी हो गया और 23 पे डब्ल्यू हो गया। तो अब देखिए बी से इधर चलिए, तुम कितने हो गए, तो सर +5 हो गए। कितने हो गए, +5 हो गए, क्योंकि बी के बाद सी डी ई एफ और जी। तो क्या हो गए सर, +5 हो गए। उसके बाद 7 से तुम 14 की तरफ जा रहे हो तो कितने हो गए, तो सर +6 हो गए। 14 से तुम 23 की तरफ जा रहे हो तो कितने हो गए, तो सर अब हमारे हो गए, देखना एन है, एम एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। कितने हो गए, तो सर +9 हो गए। तो अब तुम इस बात को समझना। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है। यहाँ से जी से एन की तरफ चलते हैं तो जी के बाद एच आई जे के एल एम और एन। तो कितने हो गए, तो सर हमारे यहाँ पर +7 हो गए। कितने हो गए, प्लस हमने 7 कर दिए। अब डब्लू की तरफ जाएंगे तो +9 हो गए। और अब देखिए अब कितना होगा, तो पहले +5 फिर 7 फिर 9 और अब कर देंगे +11। तो डब्लू में जब तुम +11 करोगे तो 23। डब्लू में देखिए जब तुम डब्लू में +11 करोगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और एच कहाँ है, तो सर ऑप्शन डी में है। और ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कहाँ दिए जाते हैं, तो ये ऐसे जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ बनती है, जो मिसिंग नंबरों की सीरीज़ बनती है, उन्हीं में इन क्वेश्चनों को इंक्लूड करके एग्जामिनर देता है। और किस लिए देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग नंबर करें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेल करें। तो कंपटीशन में देख लेना, नौकरी लगना कोई आसान बात नहीं है। कंपटीशन हमेशा ध्यान रखना आपको पास करने के लिए नहीं, बल्कि आपको फेल करने के लिए दिया जाता है। और उसी के पर्पज़ से क्या होता है कि वो दिमाग लगाता है कि आपको अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो आप 100/1% इनको गलत करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसे बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी का डी से कैसा संबंध है वो हमें बताना। तो सबसे पहले देखिए बी है और ये जो ए है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ब्रो है। क्या है, ब्रो है, ब्रा नहीं है, ब्रो है, ब्रदर है, भाई है। सी की जो पुत्री है वो बी है। तो देखिए जब दोनों भाई बहन हैं तो ये दोनों जो है ये किसके पुत्र हैं, तो ये सी के बेटे बेटी हैं। क्या है, बेटे और बेटी है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि और ए के पिता डी है, तो इसके जो हस्बैंड है, किसके, सी के हस्बैंड कौन है, तो डी है। अब देखिए तो सी और डी किस प्रकार से संबंधित है, तो सी और डी सर सीधा सीधा ही निकल गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है
कि बी का भाई ए है, तो बी जो है उसका भाई ए है, सी की पुत्री बी है, इसका मतलब ये तो लेडीज हो गई, बी ये हो गया जेंट्स। इन दोनों की, इनकी जो बी की जो सी की जो पुत्री है, सी की पुत्री बी है, तो इसका मतलब ए की माँ भी सी ही हो गई, और ए के पिता जो कौन है, डी है, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये लीजिए सर, अब देखिए क्या पूछ रहा है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी जो है दोस्तों वो डी की पत्नी है। क्या है, सी है वो डी की पत्नी। अगर वो पूछता कि डी सी से किस प्रकार संबंधित हो तो डी हो जाता पति, मगर यहाँ पर वो सी को पूछ रहा है, तो सी हो गई इनकी पत्नी, क्योंकि सी एक फीमेल है। क्या है, सी को इसने फीमेल कहा है, जबकि डी को इसने मेल कहा है। क्या कहा है, डी को इसने मेल कहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ब्लड रिलेशन के दो ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको कोई तस्वीर में पूछेगा, किस में पूछेगा, तस्वीर में पूछेगा, या फिर आपको इस प्रकार से रिलेशन देगा तो तस्वीर में पूछे तो तुम अपने ऊपर कल्पना कर लेना, और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो तू जिस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसी प्रकार से तुम कहीं भी अपने को छोटा सा कलम मिले वहाँ पे देख के डायग्राम बना के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर टी है, डब्ल्यू जेड है, पी आर है, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आर डी हो गया, फिर अनुपात डब्ल्यू जेड हो गया, फिर समानुपात पी आर हो गया, और अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से तुम इसको देखोगे, आर से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो आर के बाद एस पी यू वी और डब्ल्यू क्या आ गया, तो सर 5 प्लस हो गए, क्या हो गए, +5 हो गए। और टी से जेड की तरफ जाएंगे तो टी 20 पे, और ये कितने हो गया, तो ये 26 पे, तो सर +6 हो गए। तो अब हमें करना भी क्या है, हमें +5 और +6 करने हैं, क्योंकि टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो अब देखिए आर है, आर में +5 करना है, तो यहाँ पर आर में +5 करते ही अपने को सीधा सीधा ही मिल रहा है कि आर में +5 करते ही यहाँ पर पी आर है, सॉरी आर आर नहीं है, तो देखिए पी में +5 करते ही अपने को सीधा सीधा मिल रहा है। जब तुम P में +5 करोगे तो P के बाद Q R S T और U आ जाएगा। क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। और देख लीजिए, ये गया, ये गया, ये गया। तो आपके जितने भी छोटे एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। ये लीजिए +5 हो गए। अब तुम जब इसमें +6 करोगे R में, तो ये लीजिए सर, R के बाद क्या आता है, S T U W X और Y। क्या आ जाता है, R के बाद S T U W X और क्या आ जाता है, Y। तो U और Y कहाँ पर है, तो ये दोस्तों यू एक्स जो है यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए दोबारा समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं अपन। तो अब देखिए, इसको R है, फिर इसने T कर दिया, अनुपात W है, इसने Z कर दिया, समानुपात इसने P कर दिया और R कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन की तरफ जरा गौर करोगे तो R में जब तुम +5 करोगे दोस्तों W आ जाएगा, और T में +6 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो Z आ जाएगा, क्योंकि T 20 पे आता है और ये Z 26 पे आता है। अब उसके बाद तुम यहाँ चलना, जब तुम P में +5 करोगे तो अपना U आ जाएगा, और R में +6 करोगे तो अपना X आ जाएगा। तो ये जो UX होगा यही क्या होगा दोस्त, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो UX इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी वे में अपने को ये इंग्लिश अगर तुमने समझ ली, इंग्लिश की अगर ए से लेके जेड तक, और इंग्लिश के अगर डबल रोल आपने समझ लिए कि एम से सामने एन आता है, एच के सामने एस आता है, जी के सामने टी आता है, डी के सामने डब्ल्यू आता है, अगर ये भी आपने रोल अगर समझ लिए इंग्लिश के, तो दोस्तों आप रीजनिंग के खिलाड़ी हो। वरना तुम्हें रीजनिंग बहुत परेशान करेगी जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे। इसलिए मैं आपकी पर्सनली क्लास लगा दूंगा, मुझे कमेंट कर लेना, आपको मैं क्लास भी वैसे अवेलेबल करवा दूंगा और पूरी रीजनिंग का आपको बादशाह बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मिसिंग नंबर ज्ञात करना, और ये जो बीच में जो नंबर है इस नंबर को ही तो हमें ज्ञात करना है कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, या तो ऐसे रिलेशन देखना या फिर ऐसे रिलेशन देखना। तो देखिए 10, 4 और 2 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 12 बन गया। 7 क्वेश्चन मार्क 3 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 15 आ जाएगा। और उसके बाद 8, 5 और 1 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 3 आ जाए। तो समझना इसको। तो अब तुम देखना, ये रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों, तो हमें भी इस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमें 12 लेकर आना है। तो तुम देखिए 10 में +4 कर दो, कितने हो गए, ये +4 कर दो तो सर 14 हो गए, और इस 14 से -2 कर दो सर 12 आ गए। आ गए, बिल्कुल आ गए। अब देखिए 8 + 5 कीजिए, सर 8 + 5 कितने होते हैं, तो सर 8 + 5 करते ही अपने 13 हो गए। 13 - 1 करते ही कितने हो गए, 12 हो गए। मगर यहाँ तो 3 है, तो ऐसे तो सर ये नहीं होगा।
तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा समझ लेना कि यहाँ पर तुम्हें करना क्या है। यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एक ही काम करना है। वो कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 10 है, ये जो 10 है इस 10 में से -4 कर दो। क्या कर दो, 10 -4 कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तुम्हारा 12 निकल कर आ जाएगा। 10 -4 कितने हो गए, 6। 6 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए, 12। अब देखिए यहाँ पर 7 है, 7 में से तुम -2 कर दो, कितने हुए, 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 से मल्टीप्लाई 5 को कर दो तो कितने हुए, तो सर 15 हो गए। तो ये 15 अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। 8 है, 8 में से अगर तुम -5 करो तो कितने आए, 3 आए। 3 को तुम जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए, तो सर 3 आ गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 2 माइनस किया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सर 2 आ जाएगा और ये 2 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 2 ही अपना क्या हो जाएगा, तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे रीजनिंग में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार ब्रैकेट में क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें हमेशा एक खास रिलेशन ज़रूर दिया होता है और उनमें कुछ नहीं है, या तो मल्टीप्लाई देंगे या फिर भाग देंगे या माइनस दे देंगे या कोई प्लस का रिलेशन दे देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई का रिलेशन दिया है उसी प्रकार से 2 रिलेशन साथ में देंगे। बस तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रिलेशन फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विषम की पहचान करें। क्या करना है, इन चारों में से 3 चीज़ें तो दोस्तों सेम है। क्या है, सेम है। और एक जो है वो दोस्तों क्या है, तो सर वो विषम है। उस विषम की ही हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब तुम इस बोतल को, इस बर्तन को और इस कप को देखोगे, किसको देखोगे, तो सर तुम ए को और सी को और डी को देखोगे। ये तीनों क्या है, तो दोस्तों एक वस्तु है। क्या है, वस्तु है। बोतल पानी पीने की वस्तु है, बर्तन खाना खाने की वस्तु है, कप चाय पीने की वस्तु है। मगर जब तुम इसको देखोगे, किसको, तरल को, तो दोस्तों ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि तरल तो एक लिक्विड होता है। क्या होता है, तरल एक लिक्विड होता है। इसीलिए ये जो बी होगा यही सर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें विषम की पहचान करनी है। क्या करनी है, विषम की पहचान करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा सबसे पहले जोड़ के देखा करो। 2 3 + 4 और 2 और 3 कितने हो गए, तो सर 5 हो गए। 5 और 4 कितने हो गए, सर 9 हो गए। 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 और 5 कितने हो गए, तो सर 12 हो गए। 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 और 2 कितने हो गए, तो सर 9 हो गए। 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 और 3 कितने हो गए, सर 9 हो गए। तो देखिए सी, ए और डी ये तीनों ही 9 9 दे रहा है, जबकि बी में 12 हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या लेकर आना है, बस सर आंसर ही तो लेकर आना है। जब हमारा आंसर मिल जाए तो हमारा मतलब निकल गया और हमारा काम हो गया। और हमें अपने काम से मतलब है, क्योंकि हमें दोस्तों पेपर को फाइट करना है, ना कि वहाँ पर कोई ज्ञान देना है। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा आराम से मूड फ्रेश करके, माइंड एकदम शांति में रखकर अगर तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो मेरी गारंटी है कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहोगे, वरना कभी ज़िंदगी में तुम आगे नहीं निकल पाओगे। देखिए डिप्रेशन एक किसी चीज़ है, जो डिप्रेशन में रहेगा बंदा, वो बंदा हमेशा ज़िंदगी में पीछे रहेगा। और जो मूड फ्रेश करके रहेगा वो बंदा सबसे आगे निकल जाएगा। ज़िंदगी में एक बात को ध्यान रखना कि अगर निकल गए तो अपनी ज़िंदगी ब्राइट फ्यूचर है, वरना ऊपर वाले ने इससे भी कुछ ब्राइट अपने नसीब में लिखा होगा, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर रुक गए हैं। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।